हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज मैं आपको इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन और ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन की बात करूंगा। तो पहले मैं आज आपको इनऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन की बात करता हूँ कि इनऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन कैसे निकालेंगे किसी भी एलिमेंट का। हाँ, देखते हैं जी किस प्रकार से क्या होता है। यहाँ पर देखिएगा, इनऑर्गेनिक हाइब्रिडेशन निकालने के लिए मैं आपको एक सॉलिड फॉर्मूला दे रहा हूँ। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से हर कंपाउंड का हाइब्रिडेशन आराम से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला जो आपका है वो है हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू n अपॉन y r बाई क्या जी r बाई टू। ठीक है, n क्या आपका? n आपका है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, r क्या आपका है रिमाइंडर। ठीक, हाँ, जब n का मान 8 से बड़ा होगा तो y का मान आप 8 रखेंगे। जब n का मान बराबर, जब n का मान छोटा हो या बड़ा हो, छोटा या बराबर हो 8 के, तो y का मान हम कितना रखेंगे तो। ठीक, देखते कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपको मीथेन का हाइब्रिडेशन निकालना है जी, तो उससे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? इसका n निकालेंगे। n कैसे निकालेंगे? अच्छा, n है क्या आपको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, माफी चाहूंगा अभी। n क्या आपका जी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं वो चेक करते हैं। देखिएगा, किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जैसे मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन कहां का तुम्हारा है? फोर्थ ए का है। अब फोर्थ ए का है, इसका मतलब इसके लास्ट सेल में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वही इसके क्या होंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कितने जी? 4। फास्फोरस फिफ्थ ए का है तो कितने होंगे? 5। सल्फर कहां का जी? 6 ए का है, कितने होंगे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इसके? 6। मतलब जो एलिमेंट जिस ग्रुप का है उसके पास उतने ही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हाइब्रिडेशन निकालेंगे। चेक करते जी। मान लीजिए कि हमको कार्बन डाइऑक्साइड की बात करनी है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमें हाइब्रिडेशन निकालना, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं? देखिएगा, कार्बन फोर्थ ए का है तो कितने होंगे जी? 4। ऑक्सीजन 6 ए का है, ऑक्सीजन जो एलिमेंट है आपका 6 ए का है। एक ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6 होंगे और है कितने जी? 2, तो 6 दूनी 12। एन कितना आएगा कुल? 16। अब यहां y का मान कितना रखेंगे? 8। फॉर्मूला लगाएंगे n अपॉन y प्लस r बाई 2। n 16 8 0 2 0 क्यों? क्योंकि 8 टू 16 पूरा पूरा कट जाएगा, देयर इज नो रिमाइंडर, मींस 0। 2 प्लस 0 कितना आएगा? 2। अब 2 का मतलब एक s और एक p का। ठीक, फिर बात करते हैं PCl5 की। अब PCl5 को पहले n निकालते हैं। फास्फोरस फिफ्थ ए का कितने होंगे जी? 5। क्लोरीन आपका सेवेंथ ए का है। एक Cl के पास 7 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 के पास कितने होंगे? एक के पास 5 नहीं जी, कितना होगा ये? 5 35 कितना होगा जी? 40। y का मान कितना रखेंगे? 8। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? r बाई 2 n बाई 2 प्लस r बाई 2 40 अपॉन 8। रिमाइंडर फिर से कितना बचेगा? 0। 8 4 8 5 जा 40 प्लस 0 कितना आएगा? 0 सॉरी 5। अब 5 का मतलब sp3 4 हो गए, तो एक s का होता है, 3 p के होते हैं, अब d के 5 होते हैं, 5 में भी कितने? एक और चीज क्या होगा? sp3d। ठीक, फिर अगर बात कर लूं मैं SO2 की, देखिएगा फिर से निकालते हैं। सल्फर भी कहां का है? 6 ए का है, लास्ट में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन भी 6 ए का है, लास्ट में कितने होंगे? 6, और एक के पास 6, 2 के पास कितने होंगे तुम्हारे? 12। कितना होगा तुम्हारे? 18। y का मान कितना रखेंगे हम लोग? 8। ठीक, फिर देखिए फॉर्मूला क्या लाएंगे? n अपॉन y प्लस r बाई 2। 18 8 r बाई 2। 8 टू जा 16, 8 टू जा 16, रिमाइंडर कितना था? 2।
2/2, 2 प्लस या 1 कितना तो आएगा 3, 3 का मतलब sp2 नहीं। तो ये है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन। किस प्रकार से निकाला आपने देखा, बहुत ही आसान है आपके लिए जी। अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस प्रकार से निकालेंगे देखते हैं जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 ही प्रकार के, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन होंगे तुम्हारे। एक होगा sp3, एक होगा आपका sp2, एक होता आपका sp। देखिएगा अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो sp3 होगा, 3 सिग्मा होंगे तो sp2 होगा, और 2 सिग्मा होंगे तो sp होगा। अब बात यह रही कि सिग्मा 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 सिग्मा, तो मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है तो वहां पर एक सिग्मा होता है, नो पाई। डबल बॉन्ड है तो वहां पर एक सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा और 2 पाई नहीं। देखिएगा कैसे क्या करना है। जैसे कि अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं और कार्बन डाइऑक्साइड का हमें हाइब्रिडेशन निकालना है, तो हाँ एक बात ये आपको ध्यान रखनी होगी कि आपको जिस भी कंपाउंड की बात कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर आपको बनाना आता हो। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, ओ ये देखिएगा नहीं। अब देखिएगा इस कार्बन की बात करूं, 1 सिग्मा 2 सिग्मा। अब 2 सिग्मा का मतलब क्या होगा तुम्हारा, ये कार्बन sp हाइब्रिडेशन रख रहा होगा नहीं। जैसे बात कर हम लोग HCl, इसका कुछ कैसे बनेगा, H कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा। भाई इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, कुल मिला के कार्बन कितने सिग्मा होता है 2 सिग्मा। अब 2 सिग्मा का मतलब क्या होगा तुम्हारा sp नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेथेन की, मेथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, H H H H, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब क्या होगा जी sp3, ठीक है जी sp3। अब अगर मैं बात कर लेता हूं एथिलीन की, ठीक किसका फॉर्मूला आपका एथिलीन का, ओपन स्ट्रक्चर हाइड्रोजन का, कार्बन से डबल बॉन्ड, फिर कार्बन इससे क्या लगे हैं 2 हाइड्रोजन, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब क्या होगा तुम्हारा sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा का मतलब क्या होगा तुम्हारा sp2 नहीं। जैसे बात कर ले हम लोग बेंजीन की, तो ये फॉर्मूला किसका तुम्हारा है जी बेंजीन का। देखिएगा बेंजीन के प्रत्येक कार्बन से एक हिडन H जुड़ा होता है इस प्रकार से, ठीक है। देखिएगा इस कार्बन की बात करें, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और 3 सिग्मा का मतलब क्या होगा जी sp2। यहां भी देखिए इस कार्बन की बात करते 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। यहां भी क्या होगा आपका, देखिएगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2। यहां भी क्या होगा जी sp2, यहां भी क्या होगा जी sp2, यहां भी क्या होगा जी sp2। तो इसके हर एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं बेंजीन में। तो बेंजीन का जो प्रत्येक कार्बन होता है वो sp3 हाइब्रिडेशन को रखता है, ठीक है जी। फिर अगर बात कर लूं हेक्सेन की, किसका फॉर्मूला जी हेक्सेन का। देखिएगा हेक्सेन के हर एक कार्बन से 2 H लगे होते हैं जी, 1 H 2 H 1 H 2 H 1 H 2 H 1 H 2 H 1 H और ये 2 H। हर एक कार्बन से 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं इसमें, ठीक है। देखिएगा कैसे कार्बन है 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4। अब 4 सिग्मा का मतलब क्या होगा sp3। यहां भी क्या होगा sp3, यहां भी क्या होगा sp3, यहां भी क्या होगा sp3, यहां भी क्या होगा sp3 और यहां भी क्या होगा sp3। तो देखिएगा कितना आसान है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, बाकी बात अगली बार।